भारतीय संस्कृति अपनी अनेक विशेषताओं को लिए हुए है। उन विशेषताओं में ध्यान, मेडिटेशन को लेके मात्र भारत में नहीं, आज विदेशों में भी बहुत तरह की चर्चा पर चर्चाएं चल रही हैं। अनेक दर्शन अपना अपना महत्व रखते हैं, लेकिन जैन दर्शन में ध्यान की प्रमुखता है और वह ध्यान जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, उसी तरह से जैन दर्शन में ध्यान की प्रमुखता है। अनेकों ग्रंथों में ध्यान को लेके विस्तृत चर्चाएं की गई हैं। ज्ञानार्णव में शुभचंद आचार्य के द्वारा तो ध्यान शतक और ध्यान स्तव और भी अनेक ग्रंथ हैं जिसमें ध्यान की चर्चा है। जैन दर्शन में जो भी ध्यान की चर्चा है, उसका प्रमुख उद्देश्य आत्म कल्याण की प्रमुखता, पूर्ण सत्य से साक्षात्कार की ओर कदम कैसे बढ़ा सकते हैं, संसार बंधनों से मुक्त कैसे आप हो सकते हैं, कैसे संबर और निजरा के द्वारा समय सार की तात्पर्यवृत्ति आचार्य जयसेन स्वामी के शब्दों में कहें तो वीतराग निर्विकल्प परम समाधि में कैसे स्थिर हो सकते हैं, तो उसके लिए ध्यान प्रमुख है। ध्यान की बहुत तरह की विधाएं विभिन्न लोगों के माध्यम से बताई गई हैं, लेकिन जैन दर्शन में ध्यान आत्मा की विशुद्धि, आत्मा की निर्मलता, आत्म गुणों की अभिव्यक्ति, आत्मा से साक्षात्कार, शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति, ये जैन दर्शन में ध्यान का प्रमुख उद्देश्य है। अन्य दर्शनों में शारीरिक प्रक्रिया की प्रमुखता को लिए हुए है। रेचक है, पूरक है, कुंभक है, प्राणायाम है और महर्षि पतंजलि के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये उन्होंने 8 अवयव भी बताए। जैन दर्शन में शारीरिक जो भी चीजें हैं उनको इतना महत्व नहीं दिया है। यहां आध्यात्मिक जगत, आत्मा की महिमा, आत्म गुणों की अभिव्यक्ति और आत्मा का विकास पूर्ण रूप से जिसके माध्यम से हो वह ध्यान कहलाता है। एकाग्र चिंता निरोधो
चित्त की एकाग्रता, ये सामान्य रूप से ध्यान कहलाती है। लेकिन जब आचार्य उमा स्वामी से हम मिलते हैं तो उन्होंने ध्यान के भेदों की चर्चा करते हुए 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा की है। उस 4 प्रकार के ध्यान में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, आर्त और रौद्र ये 2 खोटे ध्यान बताए हैं, जिनसे संसार की वृद्धि हो। मेडिकल साइंस की भाषा में जो शरीर को रोगी बनाए, संक्लेश परिणाम, दुर्गति जिसके माध्यम से हो, अवनति का जीवन हो। और प्रवचन सार में कुंद स्वामी की भाषा में अगर जानना चाहें तो अशुभोपयोग, पाप में जो प्रवृत्ति कराता है वह आर्त और रौद्र ये खोटे ध्यान कहलाते हैं। इष्ट वियोग, कोई जिससे हमारा तालमेल है, हमारा प्रिय व्यक्ति है, उसका वियोग हो जाता है, उसे इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान कहते हैं, खोटा ध्यान कहते हैं। अनिष्ट संयोग हम नहीं चाहते हैं उसका संयोग हो जाए। शादी होने के बाद जेठानी और दौरानी नंद प्रतिकूल मिलती है, आकुलता व्याकुलता के परिणाम, ये अनिष्ट संयोग। छोटे भाई को बड़ा भाई नहीं सुहाता है, बड़े भाई को छोटा भाई नहीं सुहाता है, ये अनिष्ट संयोग। यात्रा में गए और वह प्रतिकूल व्यवहार करता है, प्रतिकूल प्रसंगों के मिलने को ये अनिष्ट संयोग नाम का दुर्ध्यान है, आर्त ध्यान है। और तीसरा आर्त ध्यान है पीड़ा चिंतन। आप उसके बहुत अनुभवी हैं। कोई बीमारी हो जाए तो दिन रात उसी बीमारी का ध्यान, सोते उठते मेरा ब्लड प्रेशर लो हाई हो गया है, मुझे डायबिटीज है, या मुझे पथरी है, या मुझे निमोनिया है, या मुझे टाइफाइड हो गया है, मुझे डेंगू हो गया है, कैंसर हो गया है। ये निरंतर रोग का चिंतन, ये आर्त ध्यान है, खोटा ध्यान है, दुर्ध्यान है। ये अवनति कराता है, पतन कराता है, यह दुर्गति ले जाता है, ये अशांति का कारण, डिप्रेशन का कारण। आर्त और रौद्र ध्यान ये डिप्रेशन के प्रमुख कारण हैं। अंतरंग कारण तो असाता वेदनी, पाप कर्म, अशुभ कर्म हैं, और ये खोटे ध्यान भी बाही निमित्त मिलने पर हमारे परिणाम बिगड़ जाएं, संक्लेशित हो जाएं, अवनति की ओर ले जाएं। एक निदान नाम का, मैं ऐसा बन जाऊं वैसा बन जाऊं, इसमें प्रशस्त और प्रशस्त ये 2 व्यवस्थाएं हैं। दूसरा रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान में सभी डॉक्टरेट हैं, सभी ने पीएचडी की है। ये बिना प्रयास के 24 आवर्स चलता है, चलते उठते बैठते निरंतर घूमता रहता है। अनिद्रा की बीमारी का कारण आर्त और रौद्र ध्यान बन सकता है। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने भी अनिद्रा की बीमारी को दूर करने के लिए कुछ टैबलेट बनाए हैं। आपको तो पसंद नहीं आएंगे क्योंकि वो फ्री में मिलते हैं, अगर उनका चार्ज हो तो ज़्यादा उपयोग हो। और वह टैबलेट हैं शुभोपयोग, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मेडिसिन हैं।
तनावों को दूर करने के लिए। अच्छा ध्यान। तो हिंसा में आनंद मानना, ये आप कोई पिटराओ, किसी विरोधी के यहाँ छापा पड़ जाए, बहुत अच्छा हुआ। अब छापा उसके यहाँ पड़ रहा है, पाप का बंद तुम कर रहे हो। कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, ये हिंसानंदी। झूठ में आनंद मानना, कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। चोरी में आनंद मानना और परिग्रह में तो आनंद आप सब ले ही रही हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। ये दो खोटे ध्यान की बात मैंने आपसे की, जो शरीर को रोगी बनाता है, मन को रोगी बनाता है, अशांति पैदा करता है और दुर्गति ले जाने में भी कारण है। तीसरा है धर्म ध्यान, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय नाम का धर्म है। जिनेन्द्र प्रभु की वाणी पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। आजकल धर्म की बात पर विश्वास होना बहुत मुश्किल है। पुण्य पाप पे विश्वास होना बहुत मुश्किल है। स्वर्ग और मोक्ष पर विश्वास होना आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छे कार्यों में विश्वास नहीं होगा और बुरे कार्यों में सहज में प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। यह है विलासिता का जीवन, यह है भौतिकता का जीवन, यह है अशांति का जीवन। जिनेन्द्र प्रभु की वाणी पे विश्वास करना, जो कहा है वो सत्य है। जिनेन्द्र प्रभु अन्यथावादी नहीं होते। सूक्ष्मं जनोदितं तत्त्वं हेतुर्भिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तदुग्राह्यम नान्यथावादनो जना। आलाप पद्धति ग्रंथ में आचार्य देवसेन स्वामी ने ये उद्धरण दिया है। तो सूक्ष्म, जो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म जीव हैं, जिनागम में बहुत तरह की गहरी चर्चाएं, आगम की, भावों की सूक्ष्म चर्चाएं की हैं। गुणस्थान आदि ग्रंथों में आप देखें तो यह है जो सूक्ष्म चर्चाएं। और दूरवर्ती राम हुए, सुखमाल स्वामी हुए, सुकौशल हुए, भगवान महावीर हुए, आपने देखे क्या? देखे तो नहीं, लेकिन जनागम में वर्णन है। तीर्थंकर प्रभु की वाणी में इनका वर्णन आया है। आचार्य भगवंतों ने इसकी चर्चा की है। तो सूक्ष्म पदार्थ है, दूरवर्ती पदार्थ है। कहते हैं ये जितना वर्णन किया है जिनेन्द्र प्रभु ने, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, 16 स्वर्ग, 9 ग्रैविक आदि, सर्वासिद्धि, 7 नरक, मध्यलोक में संख्या द्वीप समुद्र आदि हैं, भोग भूमि, कर्म भूमि, असंख्या द्वीप और समुद्र की चर्चा, ये सब सत्य है। क्योंकि जिनेन्द्र प्रभु अन्यथावादी नहीं होते। ऐसे जिनेन्द्र प्रभु की वाणी पे विश्वास करना भी धर्म ध्यान है। इसमें कोई नियम संयम नहीं पालना पड़ रहा है। केवल जो जिनेन्द्र प्रभु ने कहा है वह सत्य है, झूठा नहीं हो सकता है। ऐसा क्योंकि ये तीर्थंकरों की परंपरा से आया हुआ ज्ञान है, तो हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। तो ये आज्ञा विचय, अपाय विचय, संसारी प्राणी दुखों से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सके। संसार में कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहे, ये भी धर्म ध्यान है। सब प्राणी सुखी हो जाएं। आप बोलते हैं पंक्तियों में, भावना दिन रात मेरी
सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। तीर्थंकर कौन बनते हैं? सूलेकांड भावना भाने वाले। दर्श विशुद्ध भावना भार, सोले तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। संसार में सब प्राणी सुखी हो जाए, संसार में कोई दुखी नहीं रहे और मेरा शत्रु भी दुखी नहीं रहे। यह पवित्र भावना, ये धर्म ध्यान की बात कर रहा हूं। सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सबकी गोद भरी हो, सब सुखी हो जाएं, कोई संसार में दुखी नहीं रहे। ये धर्म ध्यान की बात आपसे कर